अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी के वेब टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉगिन करें www.greaterkashmir.com। तो नाज़रीन, आगाज़ इस बड़ी खबर से। गुरु नानक जयंती के मौके पर कौम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तीनों ज़रूरी कवानीन को वापस लेने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं अपने हमवतनों से माफ़ी मांगते हुए कहना चाहता हूँ कि हमारी कोशिश में ज़रूर कोई कमी रह गई होगी जो अपने कुछ किसान भाइयों को अपनी जानिब राग़िब नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि इस माह के आखिर तक तीनों ज़रूरी कवानीन को वापस लेने का आईनी अमल शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही PM मोदी ने तहरीक पर बैठे लोगों से प्रकाश पर्व पर घर वापसी की अपील की। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। वाज़ेह रहे कि 1 साल से ज़्यादा मुद्दत से किसान इन कवानीन को वापस लेने के लिए एहतिजाज कर रहे थे और इसको लेकर हुकूमत की किसानों से कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन हर दौर की बातचीत बेनतीजा रही। हुकूमत का कहना था कि कवानीन किसानों के मुफाद में हैं, जबकि किसानों की राय इसके खिलाफ थी और वह हुकूमत से चाहते थे कि इन कवानीन को वापस लिया जाए। इधर मुख्तलिफ सियासी जमातों ने वज़ीर आज़म मोदी के इस फैसले पर अपनी अपनी राय दी। किसी ने इसे ज़ाती मुफाद करार दिया तो किसी ने अवाम की ताकत की जीत बताया। हिज़्ब इख्तिलाफ कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि अगर ये फैसला बहुत पहले ले लिया गया होता तो कई जानों को बचाया जा सकता था। कितना ही अच्छा होता कि जब पार्लियामेंट में चर्चा हुई थी इस बिल पे और उसके बाद 3-4 सेशन और हुए पार्लियामेंट के और इन कानूनों को लेकर भी धरने हुए, वॉकआउट हुए, पार्लियामेंट में चर्चा हुई और तमाम राजनीतिक दल एक तरफ थे इस बिल को सरकार से मांग करने में कि इसे वापस लिया जाए। जब मैं भी लीडर अपोजिशन था तब भी हमने बताया था कि हम लोगों के लिए कानून बनाते हैं और अगर लोग ही इस कानून को नहीं चाहते हैं तो कानून बनाने का क्या फायदा। काश प्रधानमंत्री जी ने और भाजपा की NDA सरकार ने अगर ये 2 साल, 1-1.5 साल पहले निर्णय लिया होता तो कई जानें जो धरने के दौरान चली गई ठंड में, बीमारी की वजह से और सर्दी और गर्मी में, भयंकर सर्दी और भयंकर गर्मी में लाखों की तादाद में किसान दिल्ली के आसपास डेरा
डालते रहे सड़कों पर, तो अगर ये क्या होता पहले तो पार्लियामेंट का भी मान सम्मान रहता, इतनी जाने भी नहीं जाती और इतनी लोगों को, बूढ़े, नौजवान, औरतें, बच्चों को तकलीफ भी नहीं होती। नाज़रीन, दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद हैदरपुरा इनकाउंटर ऐसा पहला वाक़या पेश आया है जिसके खिलाफ जम्मू कश्मीर के तमाम हलकों की तरफ से सदाए एहतिजाज बुलंद की गई और लोगों ने हुकूमत से इंसाफ की अपील की। सियासी रहनुमाओं समेत वकला और आम लोगों ने पूरे कश्मीर में एहतिजाज किया। इधर हुकाम ने कल शाम देर गए हैदरपुरा इनकाउंटर में मारे गए डॉक्टर मुदस्सिर और अल्ताफ़ भट्ट की लाशें लौहकीन के सुपुर्द की, जिसके बाद निसब शब उन्हें पुरनम आंखों से सुपुर्द खाक किया गया। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर ने हैदरपुरा तसादुम की मजिस्ट्रियल इंक्वायरी को महज वक्ती पर्दापोशी बताते हुए कहा कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर वाकई लवाहकीन को इंसाफ दिलाने के लिए संजीदा थे तो ये अदालती तहकीकात से मुमकिन हो सकता था। कि ये इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं और उनको कवर अप करने की बारहा कोशिश की जा रही है। हम नहीं कहते हैं कि मिलिटेंसी को काउंटर नहीं करना चाहिए, मिलिटेंसी को डील नहीं करना चाहिए, उसके लिए तो कोई भी सामने नहीं आता है जहां तक टेररिज्म और सिक्योरिटी फोर्सेस आपस में लड़ते हैं। मगर जब इस तरह के वाक़यात रोनुमा होते हैं कि जो विजिबली किसी भी ऐसी तंजीम या किसी भी ऐसी अस्करियत के साथ इन्वॉल्व नहीं है, उनके साथ इस तरह की डीलिंग नहीं होनी चाहिए जो सरकार ने पहले दिन से बताया। और कांग्रेस पार्टी वाहिद पार्टी है जिनने पहले दिन से कहा कि उनके वारिसों को लाशें मिलने का हक है, वो कानूनी हक है उनको। और दूसरी बात, इस वाक़े को जुडिशल प्रोब होना चाहिए, मैजिस्ट्रियल प्रोब इसमें तो कुछ भी नहीं, वो तो कवर अप होता है। और अगर एलजी साहब वाकई इस इंसिडेंट को तह तक जाना चाहते हैं तो हमारी आज भी डिमांड है इसको जुडिशल प्रोब एक सिटिंग हाई कोर्ट जज के मॉनिटरिंग में होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाए। इधर एक और अहम पेशरफ्त के तहत PAGD ने आज मुतनाज़ा हैदरपुरा इनकाउंटर के हवाले से सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से तहरीरी तौर पर कसूरवार अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इतलात हैं कि गुपकार अलायंस ने सदर हिंद रामनाथ कोविंद को एक चिट्ठी लिखकर इस बात पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि हैदरपुरा इनकाउंटर में मुलव्विस कसूरवार अहलकारों को आईन हिंद के तहत कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। नाज़रीन, दुनिया भर में आज सिख बरादरी ने मजहबी पेशवा गुरु नानक देव जी की 552वीं जयंती अकीदत व एहतराम के साथ मनाई। वादी कश्मीर में भी गुरु नानक देव जी की जयंती जोश खरोश के साथ मनाई गई, जिस दौरान श्रीनगर के छठी पातशाही गुरुद्वारे समेत वादी के दीगर गुरुद्वारों में भी सुबह से ही अकीदतमंदों का ताना बाना रहा। अकीदतमंदों ने जहाँ शबद कीर्तन में शमूलियत की तो वहीं अमन व शांति के लिए खुसूसी दुआएँ मांगी। आज बड़ा ही पावन दिन है। जो सिख समुदाय है उनके जो फाउंडर हैं गुरु नानक देव जी, आज उनका जन्म उत्सव है, 552th बर्थ एनिवर्सरी। पूरी सिख कौम, पूरी दुनिया में जितने भी सिख हैं, आज वो उनका जन्मदिन मना रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हो, कश्मीर में शदीद सर्दी के दौरान भी बहुत सारे सरदार ऑल ओवर वैली से इस वक्त गुरुद्वारा छठी पातशाही रानावाड़ी में पहुँचे हैं, सिर्फ गुरु नानक देव जी की इस खुशी वाले दिन में और खुशियां प्राप्त करने के लिए, लेने के लिए। क्योंकि गुरु नानक देव जी, आप सारे जानते हो, एक ऐसे मसीहा थे जिन्होंने पूरी इंसानियत के लिए काम किया, आपसी भाईचारे को बढ़ावा दिया, ह्यूमैनिटी को बढ़ावा दिया, पीस को बढ़ावा दिया। और आज के इस मुक़द्दस दिन पर हम यही चाहते हैं कि गुरु नानक देव जी का मैसेज जो है वो पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो। आपसी भाईचारे का जो मैसेज उनका था, ये हमारे कश्मीर में भी हो, पीस आए, यहाँ अमन आए, खुशहाली आए। तो नाज़रीन, आखिर पर यह खबर है कि जनूबी ज़िला कुलगाम में आज ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से कोरोना मुखालिफ टीकाकारी के लिए हर घर दस्तक प्रोग्राम की शुरुआत की गई। इस मौके पर ज़िली कमिश्नर ने सभी मुतल्लिक़ अफसरान को हिदायत दी कि वो इस प्रोग्राम के तहत सभी अफराद को कोरोना मुखालिफ टीका लगाने को यकीनी बनाएँ। उन्होंने आवाम से भी भरपूर तावन की अपील की। कि एलजी साहब की डायरेक्शन आई है कि ये जो हम प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं हर घर दस्तक, इसमें ये
एक लार्ज एक बड़ी मॉपिंग अप एक्सरसाइज है, जहाँ पर हम लोगों ने ब्लॉक वाइज हमारी जो मेडिकल टीम्स और जो CSC कोऑर्डिनेटर्स हैं वो जाएंगे, जहाँ पर जो भी कोई बंदा जो कि अभी वैक्सीनेटेड नहीं है उनको वैक्सीनेशन पूछा जाएगा किया है कि नहीं, जिसने नहीं किया है उनको वैक्सीन कराया जाएगा। और साथ ही साथ में जो आयुष्मान भारत सेहत स्कीम है उसमें इनरोलमेंट जो है उसको 100% करना है, वहीं पर ऑन स्पॉट डोर टू डोर हम जाके गोल्डन कार्ड बनाएंगे। ये मुहिम हम लोगों ने इंटीग्रेट किया है जो कि ICDS का जो प्रोग्राम है एनीमिया और माल न्यूट्रिशन जो हम एक सर्वे कर रहे हैं, ये चारों चीज़ें ये टीम्स करेंगी एट डोर टू डोर ब्लॉक लेवल पे। नाज़रीन, आपको बता दें कि GK वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। साथ ही आप इसे YouTube, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। अपने साथी ज़ुबैर कुरैशी समेत GK वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।